हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ में एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसका इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो जो चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ये जो चैप्टर लिखा गया है ट्रिगोनोमेट्रिक, यह दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला इसमें जो वर्ड है यह ट्रिगोनोमेट्रिक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहले वर्ड का नाम है ट्रिगोनॉन, पहले वर्ड का नाम है ट्रिगोनॉन और दूसरे वर्ड का नाम है मेट्रॉन। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक है यह दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पहला ट्रिगोनॉन और दूसरा है मेट्रॉन। तो ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल होता है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, इसका मतलब होता है मेजरमेंट या इसको मेजर बोलते हैं, मेजरमेंट या मेजर बोलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक दो वर्ड से मिलके बना ट्रिगोनॉन और दूसरा वर्ड होता है मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करना है। यानी कि कह सकते हैं कि ट्रायंगल के मेजरमेंट का स्टडी ही ट्रिगोनोमेट्रिक कहलाता है। यानी कि ट्रायंगल के मेजरमेंट के स्टडी को ट्रिगोनोमेट्रिक कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। यह एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी। इस वाले एंगल को थीटा मान ले रहे हैं। अगर यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको इसमें बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोला जाता है बेस, और इसे बोला जाता है हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। यानी कि यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किए हैं ए बी सी। थीटा के सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस बोलते हैं, और इसे बोलते हैं बेस। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। दूसरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक, पहला ट्रिगोनोमेट्रिक साइन थीटा था। जैसे यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे, इसका नाम इसे बोले थे ए, और यह है बी और यह है सी। तो इस एंगल को थीटा माने थे। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर परपेंडिकुलर लिखा जाए तो पी से लिखते हैं, और इस बेस लिखा जाए तो इसको बी से लिखते हैं, और यह हाइपोटेनियस है तो इसको कैपिटल एच से लिखा जाता है। तो दूसरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है उसे बोलते हैं कॉस थीटा, इसे पढ़ते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस अपान में हाइपोटेनस। तीसरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है उसे बोलते हैं टैन थीटा, इसे पढ़ते हैं टैन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ पर लिखते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। और चौथा जो आता है टैन थीटा के बाद आता है चौथा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसे बोलते हैं टैन थीटा के बाद आता है, यहाँ पर आता है आपका कॉट थीटा या सेक थीटा का सकते। इसके बाद से आपका आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, अब होता क्या है, ये जो तीनों के तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़े हैं, अब जो तीनों के तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आएंगे, इन्हीं तीनों का
रेसिप्रोकल होते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे कॉट थीटा के लिए फार्मूला लिखना है तो कॉट थीटा जो होता है इस टेन थीटा का रिवर्स होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपान में परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान में परपेंडिकुलर। कॉट के चौथा जो आता है यहाँ पर आता है सेक थीटा। तो यह जो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रिवर्स होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे हाइपोटेनस, सेक थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से जो 6 यहाँ पे क्या लिखे हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू लिखे हैं हाइपोटेनस अपान बेस, क्योंकि जो सेक थीटा होता है या कास का रिवर्स होता है, तो हाइपोटेनस अपान यहाँ पर बेस हो जाएगा। जो छठवां जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। तो जो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रिवर्स होता है। तो यदि साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा का जो फार्मूला हो जाएगा यह हो जाएगा हाइपोटेनस, यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए यदि जो साइन थीटा होता है वह कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है, यानी कि यदि हम कॉसेक थीटा को यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपान साइन थीटा। ये भी आप लोगों को याद रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी कभी ये भी यूज करेंगे। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, या और साइन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा भी लिखते हैं। इसी तरीके से यदि हमें यहाँ सेक थीटा लिखना है तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपान कॉस थीटा। और यदि हमें कॉस थीटा को लिखना है तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा, यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरीके से जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपान टेन थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान टेन थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा को लिखा जा सकता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान में कॉट थीटा। तो यदि हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इसके बेस पर हम अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, कॉसेक थीटा को, सेक थीटा को और कॉट थीटा को। और यहाँ पर एक और फार्मूला होता है, यदि हम यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू ये भी लिखा जाता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। टेन थीटा के लिए एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। और यहीं पर यदि कॉट थीटा के लिए फार्मूला लिखें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा ऊपर लिखते हैं अपान में साइन थीटा। तो ये कुछ फार्मूलाज है और इस पर बेस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इस पर और अभी इंट्रोडक्शन में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब हमें क्या जानना होगा कि यदि ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, और इन सभी फार्मूले को लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, मैं उसे भी आप लोगों को अभी बता देता हूं कि अगर शॉर्ट फॉर्म में लर्न करना है तो कैसे करेंगे। तो आइए जो शॉर्ट ट्रिक है इस फार्मूले को लर्न करने के लिए उसे हम बता देते हैं। तो हम लोगों को एक यह फार्मूला लर्न करना होगा जिसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, इसको बोलते हैं। इस सभी फार्मूले को लर्न करने का एक ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। और देखिए हम इसे कैसे फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो यदि हमें साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा के लिए अभी हम फार्मूला बताएं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा के लिए लिखना है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस,
और कॉस थीटा के लिए लिखना है तो बेस अपान हाइपोटेनियस, और टेन थीटा के लिए लिखना है तो परपेंडिकुलर अपान बेस। और अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइन मतलब नंबर वाइज ये होता है साइन थीटा, इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन साइन थीटा, दूसरा जो होता है कॉस थीटा, तीसरा जो होता है टेन थीटा, इसके बाद से आता है कॉट थीटा, इसके बाद से आता है सेक थीटा, और इसके बाद से 6 जो आता है यह आता है कॉसेक थीटा। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इस पर कैसे इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू क्लास।